कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। साल 2025 के शुरुआत में पितामह भीष्म ने यह कहा था कि साल 2025 में आयुष सर आप देख लेना सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। तो भाई उनकी बात गलत हो नहीं सकती। पितामह भीष्म कौन? सनी सर। अब उनकी बात वो आज मुझे रिलेट हो रही है कि अभी एलटी ग्रेड को लेके एक शॉर्ट नोटिस आ गया था कि 28 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी के साथ टीजीटी पीजीटी में एक राज्य ने और आगे बढ़कर छक्का मार दिया है। लगभग 10,000 पदों पर टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आ गई हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो वैकेंसीज है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। मतलब कोई सब्जेक्ट बचेगा नहीं। और कुछ चीजों में तो अर्हता इतनी आसान है कि हर कोई भर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 6,500 पद जो हैं वो आए हैं आपके टीजीटी के, जिन्हें आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन के साथ भर सकते हैं। इसके अलावा जो 3,000 पद हैं इन्हें आप बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भर सकते हो। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बचेगा नहीं जिसमें आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ना इसमें टेट चाहिए, ना सीटेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि इस स्तर पर टेट राज्य में भी नहीं हो रहा है और सीटेट केंद्र स्तर पर भी नहीं हो रहा है। तो टेट को लेके परेशान मत होना। अब एक एक करके आपको इन वैकेंसीज के बारे में बता देते हैं। जो टीजीटी लेवल की वैकेंसी आई है, और वैकेंसी कहाँ आई है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। आरपीएससी करवा रहा है ना, राजस्थान आरपीएससी लोक सेवा आयोग। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इनमें वैकेंसीज आई हैं। लगभग 10 सब्जेक्ट हो गए। 2 वैकेंसीज हैं अनुसूचित और गैर अनुसूचित। ये वाली जो वैकेंसीज है इसमें सिर्फ वही भर पाएगा जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है। इन वाली वैकेंसीज में कोई भी फॉर्म भर सकता है, यानी कि सामान्य वर्ग की वैकेंसीज ये हैं, ट्राइबल की ये है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि मास्टर जी बाहर वालों का क्या होगा? भाई होगा थोड़ा गलत, लेकिन पूरा गलत भी नहीं होगा। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर के राज्यों से आते हैं वो सामान्य वर्ग में आवेदन कर पाएंगे। आप चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने इतना आसान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को मैं बहुत परेशान होते हुए देखता हूं। देखो कितना आसान तरीके से इसमें कहा गया है, विद एटलीस्ट 2, कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। वो वाला चक्कर ही नहीं कि पहले हिस्ट्री आई हो, फिर ज्योग्राफी आई हो, फिर दोनों साथ में आए हो, फिर अलग हो गए हो। वो सब कहानी नहीं है, बहुत आसान है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें से आपने कोई भी 2 पढ़े हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी चाहे आपने ना भी पढ़े हो, बहुत सारे बच्चों को इससे मौका मिल जाएगा। इसी के साथ साइंस को भी अगर आप देखोगे तो उसकी भी एलिजिबिलिटी बहुत आसान है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, इसके साथ साथ आपने बीएड किया हो। हालांकि यहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों लिखा हुआ है, लेकिन ये एनसीटीई की गाइडलाइन के विरुद्ध है। मतलब लिखा हुआ है, भर दो आप, नौकरी भी लग जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है टीजीटी और पीजीटी लेवल पे आपने डिग्री की हुई हो, डिप्लोमा नहीं चलता। आगे बढ़ लो भाई अब। और इसी के साथ चलते हैं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं मास्टर जी क्या अपीयरिंग वाले भर पाएंगे? भर पाएंगे। जितने भी ऐसे छात्र हैं जो अंतिम वर्ष में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी परीक्षा का जो फल है वो, परीक्षा का फल नहीं, खैर दोनों ही की बात हुई, वो मीठा होना चाहिए और समय से आ जाना चाहिए। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। यानी आप भर लो, अपीयरिंग वाले भर लो, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब अंतर क्या है, मैं साथ साथ आपको अंतर भी बताता चलता हूं। जो टीजीटी पीजीटी की यहां पर आपको 2 पोस्ट देखने को मिल रही होंगी, इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है भाई कि इसमें लगभग 27 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं पीजीटी की बात करूं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी वैकेंसीज हैं पीजीटी लेवल पर। इसमें बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और कोई नियम में अंतर नहीं है कि कौन भर सकता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति भर सकता है, कहीं से भी भर सकता है, बस आप बशर्ते काउंट जो किए जाएंगे वो जनरल में किए जाएंगे।
देखो इसमें बहुत आसान है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। कुछ सब्जेक्ट्स में क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं साइंस के लिए, तो साइंस में क्या है, इन्होंने लिख दिया है कि बोटनी और जूलॉजी जो है वो भी चल जाएगा अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ है। जैसे देखो क्या ये सारे नियम हैं, ये आप यहां देख लेना। 1 से 12 तक के लिए क्या है, 14 से 16 तक के लिए क्या नियम है, जो पोस्ट वाइज सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आप जाके नियम एक बार देख लेना। हर सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है। अगला पॉइंट, ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भरोगे उससे आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। इसका रास्ता भी बना दिया ताकि आप डाउनलोड कर सको, लिंक नीचे लगा देंगे। उम्र वहां 18 से 40 है, यहाँ 21 से 40 है, मतलब मिनिमम एज दोनों जगह अलग अलग है लेकिन मैक्सिमम एज सेम है, 40 वर्ष है। इसमें छूट मिलती है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट है कि भाई आप इस कैटेगरी से है तो 5 साल, इस कैटेगरी से है तो 10 साल। ये छूट की बात हुई। बात कर लेते हैं रीट वगैरह, सीटेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो मैं पहले भी पॉइंट क्लियर कर चुका हूं। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा। अगर बात करें हम टीजीटी की तो 500 नंबर का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे देखो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। यहां भी पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होंगे जो आपका पीजीटी है। पीजीटी में 150 नंबर का पेपर 1 होगा, टीजीटी में 200 नंबर का पेपर 1 होगा। सब्जेक्ट कमोबेश सेम ही है, कोई खास अंतर है नहीं। जनरल पेपर में आपसे सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे जिसमें आपसे राजस्थान की जीके, ज्योग्राफी, राजस्थान की मतलब राजस्थान की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल जीएस, जीके, स्टैटिक जीके, आपकी करंट अफेयर्स वगैरह होती है वो सारी चीजें हैं ही। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी जनरल पेपर में पूछी जाती है। और सब्जेक्ट पेडागोजी आपसे पेपर 2 जो होगा, देखो पेपर 1 जनरल पेपर है, पेपर 2 है आपके सब्जेक्ट का पेपर, और उसमें आपसे 12वीं का और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तीनों लेवल का पूछा जाएगा पीजीटी में। अगर मैं बात करूं टीजीटी में, तो टीजीटी में आपसे, हाँ ये आ जाओ, टीजीटी में आपसे 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। 3 लेवल का पूछेंगे। पीजीटी में 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। टीजीटी में 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देख के आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि क्या है कैसे है। तो पेपर 1 पेपर 2 2 भाग में होगा। पेपर 1 जनरल है, पेपर 2 सब्जेक्ट का है। ये चीज आपके समझ आ गई होगी। अगला जो पॉइंट आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा, सर पेपर है कैसा, ओएमआर बेस्ड है भाई। सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये देखो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। क्लियर? इसके बाद जो बड़ा पॉइंट है, क्वालिफाई करना जरूरी है। मिनिमम 40% दोनों सेक्शन में अलग अलग लाना जरूरी है। ये टीजीटी में भी ऐसा ही है और पीजीटी में भी ऐसा ही है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 40% स्कोर करना ही पड़ेगा, दोनों पेपर में अलग अलग। इसमें 5% की छूट कैटेगरी बेसिस पे मिल जाती है। अगला सवाल, अब कोई सवाल आपके मन में नहीं आ रहा होगा, संक्षेप में वापस बता देता हूं। टीजीटी की भर्ती है भाई, पीजीटी की भर्ती है, लगभग 10,000 पद हैं। बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाला टीजीटी भर दो, बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पीजीटी भर दो। सारे टीचर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 और टीचर्स अड्डा चैनल पर निगाह बनाए रखना। हर सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट के बैचेज मिल जाएंगे। नीचे गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसमें भर के आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आ गई है, उसके भी बैचेज आ गए हैं। आपका जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, नीचे लिंक है, उसमें ऐसी सारी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।